to communicate with one another. Even we know very well each other, still it is extremely difficult. The real communication, the instantaneous understanding, only possible when we meet each other at same level and at same time. ये जय कृष्णमूर्ति जी के शब्द है। तो आज संतों के धारा में जय कृष्णमूर्ति सूत्र कम्युनिकेशन के ऊपर ये वीडियो को आगे लेंगे। पहले मैं चैनल के बारे में और थोड़ा जानकारी दे देती हूँ, क्योंकि बहुत बहुत मित्र हमेशा नए नए लोग जुड़ते हैं, जुड़ते जा रहे हैं। जल प्रवाह दर्शन है, प्रवाही धारा है। तो ये अभिव्यक्ति चैनल का मूल जो है जल प्रवाह दर्शन, फ्लोइंग वाटर फिलोसफी करके एक दर्शन से को आधार रख के बह रहा है। तो ये दर्शन ये कई कई साधु संत की मौलिकता को, अस्तित्व की जो मौलिकता को खोज किए हैं। सभी तो इधर था पहले, बस हमें ढक्कन खोलने की बात है। आदि मानव से लेकर अभी इवोल्यूशन की धारा में हम यहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ अभी तक जो मौलिकता को हम खोज लिए हैं, सभी को आधार रख के अभी के वर्तमान से ये आगे बहता जा रहा है। ये दर्शन है जल प्रवाह दर्शन। स्वरूप देने में मैंने परिभाषा रूप में इसका नाम दी हूँ। ये आपके अंदर की धारा है, बस खुद के अंदर ये इसको खोजना है हमें। तो इसमें ये अभिव्यक्ति चैनल की प्लेटफॉर्म में 9 धारा बह रहा है। इसमें एक है साधु संत विद्वानों का धारा, इसके ऊपर स्ट्रीम हो रहा है हर फ्राइडे। पहले रात को 8 बजे था, अभी दिन में 10 बजे इसमें आप जुड़ सकते हो। वीडियो जो कॉल में जुड़ के अब मेरे साथ आप चर्चा कर सकते हो। कोई भी साधु संत विद्वान जो अभी तक हुए हैं, जो अभी है, सभी को लेके वो स्ट्रीम में आ सकते हो। बाकी इसके ऊपर वीडियो भी बन रहा है। मैं पहले मुरारी बापू के ऊपर 4-5 वीडियो बनाई हूँ, बापू सूत्र को आगे लेते हुए। वो प्रवाह जो सभी धारा का बहुत उपधारा है, इधर बहुत सभी धाराओं का अलग अलग रूप में, अलग अलग रंग में, ढंग में बह रहा है। इधर सभी तो उस मूल सत्य की खोज किए हैं ना। ओशो हो, कृष्णमूर्ति हो, मुरारी बापू हो, अभी जो हुए, बुद्ध हुए हो, सभी आप अलग अपनी अपनी अंदाज से बह रहे हैं, लेकिन सभी तो वही अस्तित्व को अभिव्यक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो ये है। तो संतों के धारा में आज पहली बार जय कृष्णमूर्ति के सूत्र को लेके, जय कृष्णमूर्ति सूत्र आज कम्युनिकेशन के ऊपर है। तो कम्युनिकेशन इज लैंग्वेज ऑफ नेचर, इवन एनिमल्स डू। एनिमल क्या, पेड़ पौधा पूरा जड़ तक सभी अभिव्यक्ति में लगे हैं, कहीं बहुत रूडिमेंटरी सूक्ष्म फॉर्म में, कहीं स्थूल फॉर्म में। तो जय कृष्णमूर्ति ये धरती भरा हुआ है साधु संत विद्वानों से, जिनकी अभिव्यक्ति हमें प्रेरणा देता है, हमारे लिए प्रेरक बनता है कि कभी कोई यहाँ उड़ान भरा था, सुंदर उड़ान, तो हम भी भर सकते हैं। हमारी यात्रा हमारा है, लेकिन आधार यहाँ बुद्ध है, आधार जय कृष्णमूर्ति है, आधार ओशो है। तो जल प्रवाह दर्शन सभी का अपूर्व जोड़ है। यहाँ मैं सभी का आलोचना नहीं कर रही हूँ, मेरी कोई सामर्थ्य भी नहीं है, मेरी कोई पात्रता भी नहीं है। मैं अपना पात्रता बना रही हूँ, ये तो अवश्य है। मैं ना अपने आप को नीचा दे रख रही हूँ कि मैं कुछ नहीं जानती। मैं अस्तित्व का ये अभिव्यक्ति हूँ, जिज्ञासा में हूँ, तो जानना मेरी रुचि में है ना। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मैं जय कृष्णमूर्ति, ओशो, बुद्ध, ये सब की समीक्षा करके गहराई से वो जैसे जिस चीज़ को रखे हैं वो सब उसी चीज़ को वैसा ही रख पा रही हूँ। कहीं पे कमी पड़ सकता है, कहीं मेरे समझ भी और किसी चीज़ में 2 कदम आगे हो सकता है। ये सभी हम अस्तित्व की रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं जब जिस संत का सूत्र को यहाँ रख रही हूँ, वो संत की मौलिकता के आधार पे जो आपको सही लगे वो उनकी है, और जो आपको लगे नहीं ये कुछ अलग है, वो मेरा सृजन है। मैं आधार ले रही हूँ, मेरा सृजन भी खिल रहा है यहाँ। जैसे श्रीमद् भगवद गीता का आधार लेके कई कई अभिव्यक्तियाँ खिला है इधर, कई कई लोग अपनी टीका दिए हैं, तो उनमें उनका भी तो सृजन जुड़ा है ना। तो इसमें कुछ भी जो आपको लगे जय कृष्णमूर्ति का मौलिक है, वो जय कृष्णमूर्ति का है। जो लगे नहीं थोड़ा अलग है, कहीं थोड़ा और जो है वास्तविक समझ है, वो भी जल दर्शन का है। और कहीं थोड़ा कमी पड़े समझ में कि जय कृष्णमूर्ति जो गहराई से बोले हैं मैं वो गहराई से समझ नहीं पा रही हूँ, तो वो मेरी कमी है।
तो इसको पूर्ण आयाम से देखेंगे। तो कम्युनिकेशन के ऊपर बात करते हैं। जो मैंने पहले जो शब्द बोली हूँ, जे हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम परिचय, एक परिवार में आप बहुत सालों से रह रहे हो, अपने पिता माता के साथ 25 साल बिताए हो, अपने पार्टनर के साथ बहुत लंबा है समय है, गुरु के साथ हो, लेकिन हम एक दूसरे को पूर्ण रूप में अभिव्यक्त उस तरह से नहीं कर पाते। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। लेकिन जय कृष्णमूर्ति ऐसा भी नहीं हो बोलते कि ये हमेशा से नहीं होता है, ये कुछ कुछ पल में भी घट सकता है, जब समान आयाम पे समान समय में हम मिलते हैं। जय कृष्णमूर्ति अपने आप को गुरु नहीं मानते थे। वो बोलते थे कि जब मेरे अंदर गुरु की अभिव्यक्ति कुछ कुछ पल में घट जाता है, वो पल को आप मान सकते हो, बाकी मैं व्यक्ति के तौर पे ऐसा गुरु प्रीचर कुछ नहीं हूँ। तो वो उनका ऐसा मानना था। ओशो सूत्र को भी लाएंगे, सभी बुद्ध को भी लाएंगे। ओशो मानते थे जय कृष्णमूर्ति बुद्ध के जैसे बोलते हैं, शुद्ध सत्य। यहाँ संत मतलब सत्य का खोज, सत्य पहला पैमाना है। शुद्ध सत्य हाथ में रख, आपके हाथ में रख के परोस रहे हैं जय कृष्णमूर्ति। लेकिन शुद्ध घी हजम नहीं होता, बहुत समय नहीं होता है शुद्ध घी। हमारे आयुर्वेद के चिकित्सा में आप शुद्ध घी पिलाने की विधि है बहुत बीमारी में, खाली पेट, लेकिन सभी को ये हजम नहीं होता। तो उसको और कुछ उसमें मिला के लघु बना के पिलाया जाता है। वैसे ओशो बोलते हैं पोएट्री जैसा, गद्य पद्य जैसा, झरता हुआ झरना जैसा, कल 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 करके। जय कृष्णमूर्ति गद्य बोलते हैं जो है। और जय कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि उनका मानना है कम्युनिकेशन में कि वो सहजवाद शब्द यूज करते हैं, जो सीधा सीधा तीर आके यहाँ से चुभा, यहाँ चुभा, क्योंकि वो समझना आसान पड़ता है। यहाँ मैं ये किताब का भी एक दो लाइन पढ़ देती हूँ। जय कृष्णमूर्ति का किताब है ना, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। तो वो बोलते हैं, आई डोंट थिंक दैट एनी टेक्निकल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज गोइंग टू हेल्प अस सॉल्व आवर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। आई एम यूजिंग वर्ड्स which are simple, which are not technical। ओशो बोलते हैं टेक्निकल वर्ड। ओशो की बात कविता की तरह है, लेकिन कभी कभी लोकगीत आप सुन लो, कविता दिल को बहुत ज़्यादा छूता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो सीधा शब्द है वो लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि आपका वो आयाम नहीं बना है कि शुद्ध घी आप हजम कर पाओ, तभी आपको कुछ उसमें मिला के दिया जाएगा। शुद्ध सोने में कभी गहना बनता है क्या? 24 कैरेट सोने में तो कुछ मिलावट किया जाता है। तो मिलावट ये जो है, ये मिलावट, इसको कभी अपमिश्रण नहीं माना जाता। जैसे चावल में कंकर मिला दो तो ये अपमिश्रण हो गया, इसको निकालना पड़ता है, नहीं तो चावल आप खा नहीं सकते। लेकिन सोने में जो मिलाया जाता है मिलावट, 24 कैरेट सोना को 22 कैरेट बनाने के लिए, वो उसका पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है। ऐसे कविता लिखा जाता है, मंत्रोच्चार होता है, जो है ये टेक्निकल वर्ड है, सरल वर्ड नहीं है, लेकिन ये जीवन के बहुत तरह से ये जीवन को प्रभावित करता है। एक प्रेमी जो है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सीधा आके कोई बोलता है कि आई लव यू, वो लड़की ज़्यादा खुश होती है, या कोई कविता के छंद के माध्यम से बोलता है तो वो ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ खुश करने की बात नहीं है, यहाँ खिल जाता है भी कुछ चीज़। फूलों की हमारी कवित्व की एक धारा है, वो तो टेक्निकल वर्ड है, लेकिन वो भी एक जीवन को प्रभावित करता है। लोकगीत, छोटा बच्चा तो न्यूट्रल है, वो जो अभिव्यक्ति देगा वो सच का पैमाना है, तो वो लोरी सुन के सो जाता है। तो हम बोल सकते हैं लोरी, क्या जरूरत है लोरी की? तो उसको सीधा बता देना है कि ऐसा कुछ नहीं होता, सांता क्लॉज की कहानी है, ये तो कहानी है, इसमें कुछ नहीं है। तो क्यों सांता क्लॉज की कहानी सारे बच्चे बिलीव करते हैं कि आके तकिया के नीचे कोई कुछ रखता है? तो यहाँ हर चीज़ का ये जल दर्शन का अभिव्यक्ति है। लेकिन सहजवाद भी बहुत समय जरूरत है। जैसे कम्युनिकेशन में लोग कितना ईगो रखते हैं, लोग कृष्णमूर्ति को समझ नहीं पाए, पहला तुम करके। और बहुत लोग तो सिर्फ अपनी में लगे रहते हैं। वो हमेशा उनको सामने वाला की तरफ से कम्युनिकेशन होगा तो वो कम्युनिकेट करते हैं। वो प्रतिक्रिया को नहीं समझे हैं जीवन में, वो स्व की अभिव्यक्ति में खंडित है। वो दूसरे की अभिव्यक्ति का आधार जोड़ते हैं कि दूसरा अभिव्यक्ति दिया तो मैं उत्तर दूंगा, दूसरा पूछेगा ये सर नो तो मैं ये सर नो बोलूँगा। मुझे क्या लग रहा है, मेरा अंदर क्या सृजन खिल रहा है, क्या अभिव्यक्ति आ रहा है, वो मैं नहीं दूंगा, ऐसा है। तो ये
जय कृष्णमूर्ति के आधार पे जल दर्शन की अभिव्यक्ति, मुरारी बापू के आधार पे जल दर्शन की अभिव्यक्ति। जल दर्शन सभी को जोड़ता हुआ, सभी के पैर में नमन करता हुआ, फूल चढ़ाते हुआ, सभी की सार को लेके हम आदि मानव से फिर शुरू नहीं करेंगे। हम जहाँ सभी लोगों ने लाके छोड़ा है वहाँ पे शुरू करेंगे और रिसर्च करते जाएंगे कि और क्या गहराई हो सकता है। यहाँ सभी का स्वीकार और किसी का संग्रह नहीं। यहाँ मतलब ये धरती पे, ये धरती और धरती टीका है जल पे। जल हमेशा वाटर माइंड, नॉट रिजिड माइंड। जल हमेशा मंथता हुआ, मर्दनम गुणवर्धनम आयुर्वेद में है। तो ये है। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, जो सिंपल वार्ड के बारे में। सिंपल वार्ड समझ जाओ तो आपको शुद्ध घी आप पचा लो तो बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगा। आप सीधा तीर यहाँ आ रहा है, यहाँ चुभा, आप चीज़ों को समझ गए तो कितना आसान हो जाएगा। इसलिए जो हमारी जो आदि अभिव्यक्ति आप देखो इवोल्यूशन की धारा में, शुरुआत मनुष्य ने जब भाषा सीखा, मनुष्य ने क्या लिखा पता है? कोई कविता नहीं लिखा मनुष्य ने। सिंपल कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पहला अभिव्यक्ति है। भाषा होने के बाद उसकी जो अभिव्यक्ति खिला वो पहला कैलकुलेशन है। पुरानी जितनी इतिहास की लिपि मिला खोज में, सभी में बहुत बहुत गणित था कि वो कितना क्या क्या संग्रह किया मनुष्य ने, कहाँ पे क्या डिपॉजिट किया रखा। तो ये है, ये शुद्ध सत्य है कि जीवन अभिव्यक्ति। मेरे पास ये एक साड़ी है, अब दूसरा लिया तो 2 साड़ी हो गए। तो जो मैंने 10 किताबें और 10 खरीदा तो 20 हुआ। ये शुरुआत की शुद्ध सत्य की अभिव्यक्ति जो शुरुआत में वो गणित हुआ था। तो गणित कोर है, तो गणित की तरह है जय कृष्णमूर्ति। लेकिन ये बात को भी पूर्ण रूप में जो उसको बोलते हैं वो पूर्ण रूप में नहीं दिखता। जय कृष्णमूर्ति बहुत जगह बहुत पोएटिक अभिव्यक्ति दिए भी है। इसको आगे देखते जाएंगे। मैं भी कृष्णमूर्ति को ज़्यादा दिन नहीं, 2-3 साल से, 2-2.5 साल से थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ और समझ रही हूँ गहराई से। मूल वो सत्य के ऊपर बोले हैं। सत्य, यहाँ सभी का मूल तो सत्य होता है। तो प्रेम की अभिव्यक्ति में कभी कभी जैसे कविता की जरूरत पड़ता है तो ओशो की अभिव्यक्ति को हम प्रेम का अभिव्यक्ति मान सकते हैं, कृष्णमूर्ति का सत्य की अभिव्यक्ति। और सत्य जितना गहराई से खिल जाता है, प्रेम आप समझ लोगे। नहीं तो आप कविता, गाथा, कहानी के आधार पे उसको धीरे धीरे समझते जाओगे, क्योंकि ह्यूमन ग्रोथ इज स्पाइरल। नहीं तो शुद्ध घी समझ हजम नहीं कर पाओगे, बीमार पड़ जाओगे, आपको इंडाइजेशन हो जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है ना हम सभी चीज़ में जाके। तो जल दर्शन ऐसा मानता है कि जहाँ पे जो आयाम खिला है उस हिसाब से चीज़ों को रखा जाए। इसीलिए हमारी नवधारा में मनोरंजन का सत्र है, जो जैसा समझे, किताबों का सत्र है, सब हर तरह का चीज़ है। मनुष्य की जो जो आयाम को छूता हुआ विज्ञान की गहराई है, परंपरा में चोट करते हुए अग्नि एपिसोड से परंपराओं को जोड़ता हुआ, जो परंपराओं में सही है अभी तक उसको भी तो छोड़ दे क्या हम। तो मनुष्य क्या करता है ना, खोज में ये पकड़ता है तो वो छोड़ता है, वो पकड़ता है तो वो छोड़ता है, माला नहीं बना पाता। जो बिंदु बिंदु जोड़ के सिंधु बनता है, कि एक दूसरे को जोड़ के जो माला बनना। जय कृष्णमूर्ति लिसनिंग के ऊपर बोले हैं। कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा बाधक है सही तरह से ना सुनना। कौन कैसा बोल रहा है, किस आयाम से बोल रहा है, किस गहराई से, हम सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। अगर उसका समझ आयाम कम है तभी हमें सुनाई नहीं देता। हम समझ जाते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, हम तो और भी ये चीज़ का गहराई है, और कभी वो और गहराई में बोले तो भी हम नहीं समझ पाते। तो अभिव्यक्ति तभी हो पाता है जब कम्युनिकेशन में हम सही आधार रख के, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ का आधार लेके कई सब्जेक्टिव ट्रूथ को भी समझे। कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ का आधार ले लेते हैं, सब्जेक्टिव ट्रूथ उनका छूट जाता है कि विश्व एक परिवार है। तो तिब्बत ने छोड़ दिया, अपना आर्मी बंद कर दिया, तो तिब्बत को अधिकार कर लिया चाइना। तो उसने विश्व परिवार को, वसुधैव कुटुंबकम को समझ लिया कि युद्ध की जरूरत नहीं है, आर्मी की क्या जरूरत है इस पे खर्चा करना। लेकिन अभी का जो सापेक्षिक सत्य कि सभी लोग अभी उसको समझे नहीं है, सभी लोग समझे नहीं है, ऐसा कुछ घटा नहीं है, और सभी लोगों को एक साथ एक झटका में समझा नहीं जा सकता। कौन समझाएगा? तो ये जो चेतना का अपलिफ्टमेंट ये होता रहेगा। जागरूक लोग लीड पोजीशन में रहेंगे तो हो जाएगा। तो तब तक हम अगर अपना सापेक्षिक सत्य की गहराई को नहीं रखेंगे तो कैसे घटेगा वो चीज़। तो तिब्बत को चाइना ने पूरा अख्तियार कर दिया। सीधा उदाहरण, राम ने जरूरत पड़ा तो धनुष उठाया, कृष्ण ने जरूरत पड़ा तो सुदर्शन चक्र उठाया। तो क्या राम को पता नहीं था कि युद्ध की जरूरत नहीं है? लेकिन युद्ध की जरूरत एक बड़ा गहरा लेवल पे नहीं है, लेकिन सापेक्षिक सत्य के आधार पे है। तो यहाँ सभी चीज़ को, तो लिसनिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे।
और जो द्वंद्व, महाभारत के द्वंद्व के सुदर्शन चक्र जो शस्त्र की गहराई में शास्त्र की उत्पन्न हुआ है श्रीमद् भगवत गीता। रामायण की जीवन की कई कई आयाम को खिलते हुए गहराई से रामचरितमानस का उद्भव हुआ। तो ऐसा है, सभी द्वंद्व के अंदर से प्रज्ञा का उद्भव होता है। द्वंद्व आना, सोच विचार कर पाना, गहराई से सोचना, सही गलत ये संदेह में फंसना, ये कन्फ्यूजन इज द जर्नी टूवर्ड्स क्लैरिटी। तो ये है। तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि इसके ऊपर, लिसनिंग के ऊपर सही तरह से आप सुनो, चीज़ों को देखो, समझो, चश्मा विहीन अपना सारा दृष्टि को निकाल के, अपने आप को खाली करके, जो जैसा है वैसा देखो। जैसे वो बोलते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल हम ले लेंगे। अगर आप कुछ आध्यात्म की साधना कर रहे हो ईश्वर को पाने के लिए या कुछ पाने के लिए, तो आप परिणाम के लिए कर रहे हो, तो आपका करना जो है ये सत्य के आधार पे नहीं हुआ। सत्य जो है समझ है, सृजन है, आपके अंदर जो खिल रहा है, जो निष्पक्ष दृष्टि, जो क्लैरिटी। तो क्लैरिटी के बारे में उनका सारी बात क्लैरिटी के ओर लेता है उनका कम्युनिकेशन, शुद्ध कम्युनिकेशन। जब हम सेम टाइम में कोई दो व्यक्ति, एक व्यक्ति भी 24 घंटा में अलग अलग आयाम पे जीता है, जब हम समान आयाम पे और समान टाइम पे मिलते हैं, जो पल में, वो पल में घटना घट जाता है, वो पल अनमोल हो जाता है। उसके बाद अगले पल में हम अगले इंसान बन जाते हैं, ऐसा है। तो ये चीज़ को हम जैसे जैसे समझते जाएंगे, हम हमारी अंदर कोई डिपॉजिट नहीं होगा, जमा नहीं होगा। डिपॉजिट कॉजेस डिजीज। तो कोई भी बीमारी हो तो हम वो चीज़ को तोड़ पाएंगे। ये चीज़ का जो गांठ था ये टूट गया, तो स्मृति के साइकिल हमें दंशन नहीं करेगा, या भविष्य की इमेजिनेशन हमें मुश्किल में नहीं डालेगा। हम शुद्ध सत्य के आधार पे शुद्ध आनंद की धारा में रहेंगे। तो ये कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट है, जो कि दिखता है सिंपल है कि हाँ जब सब चीज़ जैसे हो गया, हमने किसी को समझा दिया, कोई समझ गया, हमने जान लिया। ये चेतना चेतना की बात है। चेतना हर पल भी गति में है, तो नवनीतन नूतन होता जाता है, हमारा भी दूसरे का भी। तो वो समान आयाम पे, समान टाइम पे मिलना, समान टाइम जोन पे, ये बहुत गहरी बात है। और वो प्रोसेस में हम जब उस प्रोसेस में जब लॉजिक, जो कई कई लॉजिक आता है, कई कई चीज़ों को हम जानने का कोशिश करते हैं, वो हमें मदद करता है कि वो हम अपनी पल के साथ जुड़ पाए, दूसरे के पल के साथ भी जुड़ पाए, फिर जाके ये घट सकता है। नहीं तो ये आयाम फर्क पे आप एक जगह होके भी दो दो अलग टाइम जोन पे रह सकते हो, दो दो अलग स्तर मंजिल पे रह सकते हो। आयाम फर्क, टाइम जोन अलग फर्क में रह सकते हो। तो ये कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि रियल अंडरस्टैंडिंग, तब शायद वो अभिव्यक्ति बहुत सिंपल पे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो घट जाएगा। बाकी आप उछलते रहो, कूदते रहो, बहुत कुछ समझाते रहो, कहते रहो, लेकिन वो टाइम जोन और लेबल जोन का मैचिंग नहीं के वजह से वो नहीं हो पाएगा। जैसे नागराज जी बोले हैं, जो मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता, आप कुछ चीज़ समझा नहीं पा रहे हो, मतलब आप नहीं समझे हो। आप समझे हो तो आप पूरा समझा दोगे। आइंस्टाइन ने भी वही बोला था। लेकिन ये चीज़ तभी घटता है जब आयाम समान और टाइम जोन समान होता है, तब ये बात तभी के लिए 100% ट्रूथ है। ये जो 100% ट्रूथ, ये ऑब्जेक्टिव सत्य है। लेकिन सब्जेक्टिव ट्रूथ के तौर पे ही हर जगह इसको लाके अप्लाई कर देना बहुत बड़ा गड़बड़ी हो जाएगा। मतलब आयाम फर्क की सत्य को अभी तक आप समझे नहीं है। तो आपको लग रहा है कि मैं गहरा सत्य को समझता हूँ, जैसे कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति शुद्ध घी की तरह बोले हैं, लेकिन आप आयाम फर्क को नहीं समझे हैं, तो वो वास्तविकता में बहुत ज़्यादा चीज़ें ग्रहणीय नहीं हो पाएगा। अगर आप वास्तविक रूप में बहुत चीज़ों को जोड़ना चाह रहे हो तो जुड़ते रहिए। जल दर्शन जोड़ने का दर्शन है, ये काटता नहीं है। ये साधु संत विद्वान की धार को काट के अपना स्थान नहीं बनाता है, ऐसा कोई अहंग नहीं है इस हम में, क्योंकि ये जल है, ये शुद्ध प्रवाह है। अग्नि में खुद को तपाता है, खुद की अहंग को, खुद की ईगो को जला के एक शुद्ध ईगो का निर्माण करके बहता हुआ जाता है। और अभी तक आदि मानव से लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी हम जय कृष्णमूर्ति, बुद्ध, ओशो, इनके ऊपर गहराई से चिंतन मनन कर पाते हैं। ये किसका अवदान है?
ये इवोल्यूशन का अवदान है, ये अभी तक के साधु संतों की धारा का अवदान है। अभी तक जो जो धारा में जो घटा उसको लेके जो डॉक्यूमेंट हुआ शास्त्र के आकार में, अभी यूट्यूब में हो रहा है काफ़ी सालों से। बहुत बहुत तरह से मनुष्य गुफा में कुछ 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 लिखा, इसका अवदान है ना कि इस धरती हमें मिला, तो धरती को नाकार के हम आकाश में कहाँ उड़ेंगे। तो ये धरती में खड़ा होकर हम आसमान पे देखेंगे कि होमो सापियंस और कैसे गहराई से खुद से जुड़ पाए तो फूल खिल सके। तो जुड़े रहिए, जल पर दर्शन की धारा को आगे लेते जाइए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपनी मित्रों को भेजिए, दूसरे ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हम एक दूसरे का प्रेरक बन के मैत्रेय भाव से ये खुद को देख पाए और ये धरती को एक और बेहतर जगह बनाए कि सारा जीव जगत शांतिपूर्वक यहाँ अपना आनंद में झूम सके। बस इतना सा। नमस्ते।